आज का सेशन का नाम आपको दिख रहा है, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने वेरियस सेशंस लिए। मैंने आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया है, बहुत सारे लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा शायद। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिया है, देन कैलोरीमेट्री का लिया है, एंड देन अभी आज का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इट्स अ थ्योरेटिकल एंड थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर। जो आपको 10th स्टैंडर्ड में है, ये बहुत ही बेसिक है जो 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। जब आप IIT जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में जाओगे तो वो थोड़ा सा अपर लेवल पे आता है, तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि ऐसा होता है ये डीसी मोटर, ऐसा होता है एसी जनरेटर, क्यों ऐसे होता है, क्या होता है। अभी आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज है, राइट, और वो भी एकदम वेग फॉर्मूलाज है। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस एकदम सिंपल। तो इस चैप्टर को ना आपको अभी पहले तो आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, या जो भी आपका बोर्ड होगा उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो क्विकली बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ठीक है, मैं वापस एक चीज आपको सबको बताना चाहता हूं। अब सब लोगों को, ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने आपके दो यहां पे चीजें लिखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन। तो दो टॉपिक्स का मुझे रिवीजन करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लो और थोड़ा सा आराम से पढ़ाओ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आधे घंटे में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, राइट। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अराउंड 1 आवर पढ़ाऊंगा, 1 घंटा में उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1 आवर में मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आपको क्या क्या देखना है वो भी आपको बताऊंगा। एंड देन गाइज जब आपका प्रीलिम स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद कल से मैं भी अवेलेबल नहीं हूं, तो प्रीलिम जब आपका स्टार्ट होगा, प्रीलिम खत्म होने के बाद आई थिंक आपका 15th जैन तक आपका प्रीलिम सबका खत्म होगा। एंड आफ्टर 15 जैन हम लोग कुछ लेक्चर्स रखने वाले हैं, जैसे पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा फिजिक्स रिवीजन इन 3 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरीके के कुछ लेक्चर्स रखेंगे। जैसे आपके जो भी 12 टॉपिक्स है उनको हम लोग 4 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। 4 टॉपिक्स इन 1.5 आवर, फिर 4 टॉपिक्स इन 1.5 आवर, 4 टॉपिक्स इन 1.5 आवर, इस तरीके से अराउंड 4 से 4.5 घंटे में पूरा फिजिक्स आपका मैं रिवाइज कराऊंगा आफ्टर योर प्रीलिम्स, ठीक है। अब कुछ लोग का अलग प्रीलिम्स खत्म हो रहा होगा, तो जिनका प्रीलिम बहुत लेट खत्म हो रहा है गाइज, आप लोग फिर मेरे वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी, तो यू कैन वॉच अवर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइज ये सब जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स की लिंक और रिकॉर्डिंग्स करने के लिए आपको पता है, मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग मतलब बहुत बार बैठे, बहुत बार आपने नंबर्स डाले, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज हमारे ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, प्लीज राइट डाउन यूर, हाँ, जो जैसे मेरे जो अभी किसी ने बोला रिकॉर्डिंग कहां पे मिलेगी, जैसे इस लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आपके नंबर्स अभी चैट बॉक्स में क्विकली आप डाल दो, सारे के सारे आपके जितने भी मोबाइल नंबर्स है, मोबाइल नंबर फटाफट डाल दो, ठीक है गाइस, क्विकली मोबाइल नंबर, एंड हो सके तो आपका स्कूल नेम मतलब छोटा सा, SVIS, JNS, CNMS, पोद्दार, जो भी आपका स्कूल होगा, PPS के, बस स्कूल नेम स्मॉल में और इसमें फटाफट आप लोग डाल दो। और एक चीज दिमाग में रखना है गाइस, लास्ट के एकदम मतलब लास्ट के सिर्फ 1.5 महीने 2 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से पढ़ो। रोज आपको मिनिमम अभी 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 10 से 12 घंटे का प्रॉपरली वो रखो, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग जो IIT जेईई नीट हमारे साथ करने वाले, एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा, उसके बाद हम लोग जेईई और नीट की तैयारी प्रिपरेशन करेंगे, बट एकदम लेवल से, एकदम ग्राउंड लेवल 0 से करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बट कोई मैं बोलता हूँ ग्राउंड लेवल 0 से, तो कोई बोलता है फिर सिर्फ क्यों पढ़े हम लोग 2 महीना, सर आप एकदम बेसिक्स ही पढ़ा दो बाद में, ठीक है भाई। 2 महीना है, 2 महीना पढ़ के तो दिखाओ। जब आप ज्यादा पढ़ोगे, जब हम लोग बेसिक से 0 लेवल से पढ़ेंगे बाद में, तो हेल्पफुल ही होने वाला है आप सब लोग को, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल, आपको हेल्पफुल ही होने वाला है, कोई आपका लॉस नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, सो गाइज लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहला कुछ टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स इस पूरे, ये जो पूरा का पूरा अपना लेक्चर है ना, इस पूरे लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस। ये देखो, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, सारे के सारे टर्म्स एकदम दिमाग में रहने चाहिए गाइस। अभी आज के पूरे सेशन में जो भी मैं बोलूंगा दिमाग में रहते जाना है, दिमाग में रखते जाना है। तो सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड।
गाइस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेट की वजह से बनता है, नॉर्थ साउथ पोल के मैग्नेट की वजह से। तो इसको हम लोग लिखेंगे बी से। क्या लिखेंगे? बी। अब कभी कभी ना गाइस ध्यान में रखना, अभी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है? तो कुछ कुछ टर्म्स आएंगे वो भी आपको दिमाग में रखना। अब मुझे होता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हो, हाउ टू ड्रॉ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन पहले सारे के सारे टर्म समझ लो। पहले मुझे होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस को आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? तो कोई बोलेगा सर हाँ मैं एक्स एक्सिस तो बना देता हूं, मतलब जैसे किसी ने बोला सर ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, मुझे होता है जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे। अब आपके बुक में 3 डायमेंशन में कुछ लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे, जेड एक्सिस ये होती है ऐसे करके, राइट? जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हो, बट आपको पता है जेड एक्सिस को ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है। जेड एक्सिस कहां पे आ रही होगी बताओ? ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कहां पे आ रही होगी? कहां पे होगी? आइदर आउट ऑफ द पेज, अरे पेज के बाहर होगी ना जेड एक्सिस। अरे मुझे बताओ, मतलब आपके तरफ है ना, टुवर्ड्स यू, राइट? मतलब आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज है। तो इसको एक सिंबल यूज करेंगे हम लोग। ये सिंबल कभी आपको गलती से, क्योंकि इस बार का जो पेपर आईसीएसई का बनने वाला है उसमें पता नहीं क्या आने वाला, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि डॉट दिखाई दे, डॉट मतलब डॉट जो सिंबल होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द पेज। और कभी भी ऐसे क्रॉस सिंबल दिखाई दे, क्रॉस, ठीक है? ये गाइस ध्यान में रखना, क्रॉस का मतलब क्या है? कभी क्रॉस सिंबल दिखाई दे तो क्या होगा? इनसाइड द पेज। क्रॉस इज इनसाइड द पेज, क्योंकि देखो मतलब मैंने आपको बोला कि चलो ये एक ऐसा मैंने एक ये पूरा पेन है, इस पेन ऐसा आउट ऑफ द पेज है, चलो ड्रॉ करके दिखाओ। क्या आप इस 2 डायमेंशन पेज पे वो ड्रॉ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? तो इस पेन को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सिर्फ क्रॉस लिख देंगे या डॉट लिख देंगे। क्रॉस का मतलब क्या है आप लोग लिखो, ठीक है? ये इतना चीज आप लोग लिखो। ये क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द पेज, ये इनसाइड द पेज होता है। और ये क्या होता है? डॉट का मतलब क्या होता है? व्हेन इट इज डॉट, ये डॉट होगा तो क्या होगा? आउट ऑफ द पेज, ठीक है? क्योंकि एक दो जगह पे ये यूज हुआ है, आपके क्वेश्चंस में ये यूज हुआ है, इसीलिए ये आ सकता है। छोटे छोटे चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा आप लोगों को, राइट? हाँ। फिर उसके बाद सेकंड टर्म कंपास। आपको पता है मैग्नेटिक कंपास कैसे दिखता है? सब लोगों को पता है मैग्नेटिक कंपास कैसे दिखता है। कंपास नीडल, ठीक है? इस तरीके से दिखता है, राइट? कंपास, ठीक है? कंपास मतलब यहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? आयन फिलिंग्स, ये टर्म्स बहुत आपको लिखने में भी काम में आएंगे। आयन फिलिंग्स, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड के टाइम में हम लोग आयन फिलिंग्स काम में आते हैं, राइट? फिर बार मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बोलेंगे बाद में। तो बार मैग्नेट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप, पूरे के पूरे लूप में करंट जाएगा। स्क्वायर लूप भी हो सकती है जिसमें करंट जाएगा, सर्कुलर लूप भी हो सकती है जिसमें करंट जाएगा। करंट कैरिंग लूप। सोलेनॉइड, ठीक है, ये हेलिकल पाथ का होता है, होता है हेलिक्स, ये हेलिकल, ये भी एक वर्ड आएगा हेलिक्स, राइट? सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, जिसमें 2 वर्ड्स आएंगे, आई शेप एंड यू शेप। इसको डिटेल में बताऊंगा मैं क्विकली, बट ये सारे टर्म्स आपको दिमाग में रखना है। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है? फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पता है आपको? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सबको पता है, मतलब पता है मतलब बताऊंगा, आपको पता है, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? सॉफ्ट आयन कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें एमसीक्यूज में या फिर वो असर्शन रीजनिंग में या ऐसे जो मतलब एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉफ्ट आयन कोर के ऊपर बन सकते हैं। कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है? देन कम्स डीसी मोटर एंड एसी जनरेटर। गाइस डीसी मोटर पूरा का पूरा प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है। डीसी मोटर कैसे काम करता है, उसके अंदर स्प्लिट रिंग होती है। तो डीसी मोटर के अंदर कौन से टर्म्स दिमाग में रखना है? तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ये टर्म दिमाग में रखना है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश एंड एक्सेल, ठीक है? और इसके अंदर जो कॉइल होती है ना, मैंने एक और टर्म लिखा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर्मेचर। सो जो कॉइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। तो ये 4 टर्म एकदम दिमाग में रख दो आप लोग डीसी मोटर में। फिर एसी जनरेटर में क्या याद रखना है? स्लिप रिंग्स, जो यहां है इसको भी स्लिप रिंग्स बोलते हैं, बट इस स्लिप रिंग्स को स्प्लिट कर देते हैं। यहां पे एसी जनरेटर में सिर्फ स्लिप रिंग्स होते हैं, घूमते रहते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में फिर लास्ट का टर्म आता है ट्रांसफॉर्मर, जिसमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। गाइस इतने वर्ड्स आपको एकदम अपने दिमाग में रखने, ये वर्ड्स ही है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्हीं वर्ड से बना हुआ है, ठीक है? किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ फोटो वीडियो क्लिक करके रखो, मतलब किसी को क्विक कैसे रिवीजन करना है ना, एक साथ रिवीजन करना होता है, तो इतने वर्ड्स देख लेने का पूरा टॉपिक दिमाग में आना चाहिए। ये एक का इसका क्विक एक छोटा सा फोटो ले लो, मतलब एक या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ले लिया, आगे बढ़ू मैं।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग गाइस, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा फिर ऐसे इन सारे वर्ड्स को देख के कैसे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवाइज करना है। पहले सारे वर्ड्स लिखने का, फिर रिवाइज कैसे करना है मैं क्विकली आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं आज क्या करने वाला हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा और हाउ टू रिवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, वो एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, इसके बाद एक सेकंड कैटेगरी आएगी गाइस। किसी ने भी ये फॉर्मूलेज देखे हैं क्या? इतने ये सारे फॉर्मूलेज आपने देखे हैं क्या अब तक? भाई ये फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं देखे होंगे, बहुत नहीं देखे होंगे भाई। ये फॉर्मूला भी नहीं देखा होगा, ये भी नहीं देखा होगा, ये शायद से देखा होगा, ये थोड़ा बहुत देखा होगा, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है। तो एक काम करो गाइस सब लोग, एक सिंपल, आपको मुझे पता है लास्ट के 3 देखे, ये वाले 4 नहीं देखे। सब लोग एक पेज पे सिर्फ फॉर्मूला करके लिखो, फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज क्या है ना, ये फॉर्मूलाज आपको दिमाग में है और ये पूरा का पूरा दिमाग में, तो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिमाग में। ये फॉर्मूलाज कहां पे यूज होंगे बताऊंगा मैं पहले, लेकिन एक बार आप अभी लिखोगे क्विकली फटाफट एक फॉर्मूला लिखो। चलो, बी को हम लोग क्या बोलते थे? बी को हम लोग क्या बोलते थे गाइस? मैग्नेटिक फील्ड। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये जो म्यू नॉट टर्म है ना, अब आपको पता ही है इसमें, ठीक है। ज्यादा कुछ किया नहीं मैंने, मतलब देख लो, ठीक है। ये जो होता है ना, ये आई को हम बोलेंगे करंट, इसको हम बोलते हैं करंट। आर क्या होगा? आर होगा रेडियस। आई होगा करंट, आई होगा, आर होगा रेडियस, ठीक है। म्यू नॉट एंड 2 पाई जो है ना, ये आप लोग अभी समझ लो यार, एक कांस्टेंट है। मतलब बाद में उसको हम लोग, मतलब जब आप 11th-12th में जाओगे उसको हम लोग बोलेंगे परमिएबिलिटी। एक वर्ड है बहुत बढ़िया सा, मतलब घटिया सा, परमिएबिलिटी। बट अभी आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बी इज इक्वल टू आई अपॉन आर। बट लिख के रखो म्यू नॉट 2 पाई। ये पाई है, पाई आपने सुना देखा होगा, राइट। बट अभी इसको कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ये काम आएगा, ठीक है। ये आईसीएसई में कहीं पे भी लिखना नहीं है, आपके सीबीएसई बोर्ड में कहीं पे लिखना नहीं है। ये इससे आपको चीजें याद रहेगी। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो आई तो करंट हो गया, ये एन है ना, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टन्स और पर यूनिट लेंथ, ऐसा करके टर्म है, स्मॉल एन, ठीक है। इसमें ये हो गया नंबर ऑफ टन्स। ए क्या हो गया? ए क्या हो गया बताओ? ए क्या हो गया? एरिया। कभी भी ए दिखता है तो एरिया होता है, ये ए मतलब एरिया होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। एन क्या होता है? अभी एन को मैंने बोल दिया ना, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। ये वाला एन, ये सॉरी, अब आप देखोगे ये वाला एन नंबर ऑफ टन्स, ये भी क्या है? एन नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। अब ये जो टर्म आएगा, ये फाई करके टर्म आएगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बाद में सारे के सारे फॉर्मूले आपको ना जेईई और नीट 11th स्टैंडर्ड में आते हैं। बट मैंने अभी आपको क्यों लिखवा के दी है? क्योंकि पूरा का पूरा जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, ये फॉर्मूला याद रखने का पूरा का पूरा आपको याद आएगा, ठीक है। ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। गाइस आपको पता है ये है आपके बुक में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए है, लेकिन आपको पता नहीं। पता है आपने सी फॉर्मूला भी आपके पास है, पता है सी फॉर्मूला भी, वो नोट में, कंसाइज में नोट में ये ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने सिर्फ देखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसीलिए सब लोग इन फॉर्मूलाज को सिर्फ लिख दो। ई जो होता है, ई, इसको हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड। ई को हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये कहां पे काम में आएगा ये भी बताऊंगा मैं। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड कहां पे होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इसमें काम में आएगा, ठीक है। जनरेटर में एन जो होता है, एन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो यहां पे जो एन है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी गाइस, ठीक है। ये नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ, ये जो एनएस एंड एनएमपी, नंबर ऑफ टन्स। जो ट्रांसफॉर्मर बताऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, ऊपर वाला, ठीक है। बट ये वाले फॉर्मूले आपने लिखो फटाफट। आपने लिखे सब फॉर्मूले, ये आपको लिखने हैं। ये मैंने क्यों लिखने को बोला? क्योंकि एटलीस्ट आप जब लिखोगे अभी तो दिमाग में रहेंगे, ठीक है। जब आप लिखोगे तो दिमाग में रहेंगे गाइस, ठीक है। सब लोग फटाफट फॉर्मूला लिख दो। बी क्या है? बी तो एकदम सिंपल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जस्ट चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको जस्ट सारे के सारे टर्म्स बताए और सारे के सारे ये बताए, ठीक है। सी फॉर्मूला मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला जब आएगा तब आएगा ना। अभी तक मैंने पढ़ाना कहां पे चालू किया है? मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है। मतलब एक बार आप लिखोगे और जब पढ़ते वक्त वापस देखोगे तो दिमाग में जाएंगे ना।
ठीक है। और ये फॉर्मूला देखो, आपको आपके सिलेबस में कौन से फॉर्मूले दिए हैं, कौन से फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ ये दो फॉर्मूले छोड़ के, ये दो फॉर्मूले सिर्फ नहीं है, बाकी सारे फॉर्मूले आपके सिलेबस में हैं, आपने अच्छे से देखे नहीं है क्योंकि वो नोट में लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये दो फॉर्मूले नहीं है, बाकी सब है, तो मैं बताऊंगा आपको, समझ में आएगा। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़े, यस नो, आगे बढ़े क्या? ठीक है, हाँ, सिर्फ इसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा नहीं है, ठीक है, जो मैं यहां पे अभी लिख के रख रहा हूं, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू BIL, F इज इक्वल टू BIL। भाई सबको पता है क्या कौन सा फॉर्मूला है? F को क्या बोलते हैं अपन? फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर, I करंट होता है, L क्या होती है? L इज लेंथ, I क्या होता है? करंट। ठीक है, इस तरीके से। और फिर B तो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सबको पता ही है, राइट? बिल, इसको आपके अपने मतलब आपके टेक्स्ट बुक में ILB वगैरह लिखा रहेगा। ये सारे के सारे एक और फॉर्मूला ऐड करके रखो, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग देखते रहेंगे अभी। ठीक है, कोई गाइस समझ में आया सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो पहले ना आपके बुक में है, जो बुक में उसको सिर्फ मैं पढ़ के दिखाता हूं, कुछ ज्यादा है नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, ये सबसे पहले क्या ना, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कि कोई भी वायर में करंट जाएगा, जैसे ये पेन, इसके अंदर ये वायर है, इसके अंदर सपोज करंट गया, तो ये करंट के वजह से आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और उसने कैसे ऑब्जर्व किया था? तो जो वायर थी ना, तो वायर के बाजू में उसने कंपास रखा था, कंपास नीडल, और जैसे वायर में से करंट जा रहा था ना, तो कंपास नीडल क्या करी? मूव करी। मतलब सपोज देखो, एक ऐसा वायर है, वायर के बाजू में कंपास रखा, ठीक है, अब जो वायर में से करंट नहीं जा रहा था, ठीक है, तब तक कुछ नहीं था, कंपास ऐसे का ऐसे ही था, पर जैसे करंट गया तो कंपास नीडल मूव हुआ। मतलब क्या है कि वायर में जो करंट जा रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। ये ऑर्स्टेड ने पहले नोटिस किया और उसके बाद उसने बताया। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा मैं, बट उसके पहले उसने क्या बताया वो बताता हूं मैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसने क्या बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा है ऊपर, तो ये अपने आजू बाजू में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और ये राइट हैंड थंब रूल, ये फ्लेमिंग का रूल नहीं है, ध्यान में रखना, राइट हैंड थंब रूल है। थंब करंट के डायरेक्शन में करोगे तो जो फिंगर्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। सो बेसिकली यहां पे करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? अरे भाई करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? सर्कुलर। ठीक है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। ये सबको समझ में है? और पहला फॉर्मूला मैंने लिखा था, आप याद करो पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 2πr, जिसको मैंने बोला था कि भाई म्यू नॉट एन अभी आपके लिए, आईसीएसई वालों के लिए, मतलब या सीबीएसई अपने 10th लेवल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2π भूल जाने का, क्या होता है? आई अपॉन आर। मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना सर्कुलर वाला, वो होता है आई अपॉन आर। तो मुझे होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड को मुझे बढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे? इफ आई वांट टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड बी, मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा बताओ? करंट बढ़ाना पड़ेगा भाई, करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। या मैग्नेटिक फील्ड कहां पे छोटा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो क्या कम करना पड़ेगा? क्या कम करना पड़ेगा? रेडियस कम करना पड़ेगा। जिनका रेडियस कम है, देखो बहुत सारे सर्कल्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में बनता है, तो मुझे बताओ इसमें जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें 1, 2 और 3 कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फील्ड 1, मैग्नेटिक फील्ड 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड 3, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? Who is greater? 1 is greater, मैग्नेटिक फील्ड 1 ज्यादा है, 2 राइट? समझ में है? अब क्या होता है ना, जैसे करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो दूर तक जाएगा, मतलब आपको लार्जर डिस्टेंस तक ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखते रहेंगे, लार्जर डिस्टेंस तक। तो लार्जर डिस्टेंस तक आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखते रहेंगे इफ इंक्रीजेस करंट। ये फॉर्मूला कहां से आया? इधर से आया। सो मैग्नेटिक फील्ड आई अपॉन आर होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π आर होता है, म्यू नॉट बाई 2π। बट अभी आपके लिए में करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, सो बेसिकली इधर मैंने आपको यहां पे एकदम सिंपल चीज लिखी है, एज आई इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर। अब क्या होता है पता है? आई जैसे बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया,
अरे आपको देखा ना, आई बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड सपोज बढ़ गया तो क्या होने वाला है बताओ? ये बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो क्या होगा? ये जो लाइंस है ना, लाइंस सर्कल, ये सर्कुलर लाइंस एकदम डेंस बन जाएंगी, डेंस एकदम आजू बाजू में, आजू बाजू में, आजू बाजू में दिखेगी। एंड दे कम क्लोजर, दे कम बेसिकली क्लोजर, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर बन गए। एंड वो जो लाइंस होती है आपको लार्जर डिस्टेंस तक दिखाई देगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो दिखाता हूं मैं आपको। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो थोड़ा सा दिमाग वाला जो क्वेश्चन सपोज बनेगा तो कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? मैं आपका कंसेप्ट चेक कर रहा हूं, सबको समझ में आया? ठीक है, मैं एक एक कंसेप्ट बताऊंगा और उसको चेक करते जाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर होता है। ये तो देख लिया अपन ने, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर क्या होता है? आई अपॉन आर होता है। फॉर्मूला भी देख लिया अपन ने, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? अब एक सिंपल, मतलब मैंने एक करंट दिया है, देखो यहां पे ऐसा करके करंट दिया है, ये वायर है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। मुझे तो करंट कहां पे जा रहा है? क्रॉस दिखा है, तो करंट कहां पे जा रहा है? अंदर या बाहर? बताओ जल्दी। अरे करंट कहां पे जा रहा होगा, अंदर या बाहर? करंट जब क्रॉस होता है तो इट इज इनसाइड, राइट? इनसाइड, इनसाइड, तो करंट अंदर जा रहा है, ठीक है? तो मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? राइट हैंड थंब रूल लेके बताओ, ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या कर रहे थे अपन? थंब करंट के डायरेक्शन में, थंब इज अलोंग करंट के डायरेक्शन, और फिंगर्स देंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब थंब इज अलोंग करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? सर्कुलर, बट कौन सा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे भाई अंदर है ना, थंब को अंदर लेके जाओ करंट के डायरेक्शन में। इफ इट इज इनसाइड तो फिंगर्स कैसे जा रहे हैं? फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं, तो फिंगर्स ऐसे जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? अरे ऐसे बनेगा ना मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, अब मैंने ये करंट है I1, ठीक है, और यहां पे मैंने करंट दिया है I2, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिए। मुझे बताओ हु इज ग्रेटर, I1 या I2? हु इज ग्रेटर? अब ऐसा ऐसा बोला जाएगा, हु इज ग्रेटर, I1 या I2? हु इज ग्रेटर, I1 या I2? I2 इज ग्रेटर, क्योंकि दे आर डेंसर, यहां पे डेंसर है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, बोले ना लॉजिकल क्वेश्चंस लोगों ने बनाना है। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मैं यहां पे एक करंट दे रहा हूं I1 और दूसरा करंट दे रहा है I2, ठीक है? इसमें अब यहां पे मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिख रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कोई बोल सकता है हु इज गोइंग इनसाइड? I1 और I2 में I1 इज गोइंग इनसाइड और आउटसाइड? यहां पे करंट I1 जो है, यहां पे एक वायर है, ऐसे ये वायर रखी हुई है। नाउ दिस I1 वायर इज द करंट इज कमिंग आउटसाइड और गोइंग इनसाइड, पहला वाला, पहला। अब ध्यान में रखना, ये ऐसा है ना, तो देखो फिंगर्स कभी ध्यान में रखना, क्या था अपना? फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट कहां पे जाएगा? थंब अंदर जाएगा, थंब इज गोइंग इनसाइड, तो थंब इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पे ये इनसाइड होगा। इनसाइड मतलब क्या होगा? क्रॉस। I1 इज गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या है? I2 क्या है? ये क्या है? आउटसाइड। गाइस इसका मैं सब लोगों को इसका पूरा का पूरा इस लेक्चर का ये क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे अपलोड करके कल के कल अपलोड करके मैं भेज दूंगा। आप इसको क्विकली देख सकते हो 1.5 स्पीड से, मतलब 1 घंटे का लेक्चर आप अराउंड 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में देख सकते हो, जस्ट फॉर योर रिवीजन, ठीक है? आज मैं काइंड ऑफ पढ़ा रहा हूं, चलेगा ना? मतलब थोड़ा सा मैं स्पीड इसके बाद थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है? नहीं, मेरा चैनल का नाम गौरव सावे करके, बट वो उसके अंदर जो गौरव सावे करके मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके अंदर आपको लेकिन सारे वीडियोस मिलेंगे IIT JEE के, नीट के। मैंने बोला ना 10 को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर्स रख रहे फॉर योर बेटरमेंट, मतलब 10th के लिए, ठीक है? तो मेरे चैनल पे ही करूंगा, बट वो आपका उधर देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं तो आप सर्च करोगे मेरे यूट्यूब पे और पूरा मिलेगा आपको IIT JEE का, वो बहुत बड़ा है, ठीक है? आपको अपने 10th करके मैंने लिखा रहेगा, 10th फॉर 10th स्टैंडर्ड करके, ठीक है गाइस? चलो, ये सबको समझ में है? एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, सब लोग यहां पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, ठीक है? ये करंट है I, द करंट इज गोइंग, ठीक है, द करंट इज गोइंग इनसाइड, और यहां पे गाइस, यहां पे सब लोग देखो, ठीक है,
ये भी करंट है आई, बट इट इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है, मतलब ये इनसाइड है आउटसाइड है, ठीक है। इसके एग्जैक्टली सेंटर पे, इधर एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने कंपास रखा, कंपास, तो इस कंपास का क्या होगा ये पूछा है, इस कंपास का क्या होगा बताओ। मैंने एग्जैक्टली सेंटर पे कंपास रखा और मैंने दोनों, हाँ, एक ये वाला केस दिया, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, दूसरे क्वेश्चन में ही पूछता हूं मैं, सॉरी गाइस, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं दूसरे इसमें, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने दो क्वेश्चन दिए, एक यहां पे करंट है आई, इधर है ये, दूसरे में आई, इधर भी आई, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जैक्टली सेंटर पे, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे कंपास रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ वाला, इधर भी सेंटर पॉइंट पे कंपास रखा है नॉर्थ एंड साउथ वाला, दोनों में सेंटर पे रखा है, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों में क्या क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, किस तरीके से होगा। फर्स्ट केस में नॉट मूव, ओके, नो चेंज, ठीक है। अब क्यों नहीं, अब एक चीज दिमाग में रखो, सब लोग सुनो गाइस, सब लोग, एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये एप्लीकेशन है, दिस इज एप्लीकेशन जो आपको काम में आने वाला है। सबसे पहले देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सब लोग सुनो, यहां पे ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैंने लिखा B1, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे तो इसके अंदर मैंने कंपास रखा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके अंदर मैंने कंपास रखा, तो कंपास कैसे दिखेगा बताओ, कंपास का नीडल कैसे दिखेगा। जब नॉर्थ एंड साउथ पोल का कंपास रखा ना मैंने, तो ध्यान में रखना, अब दिमाग में रख देना, नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैंने ऐसे कंपास रखा, तो नॉर्थ पोल टूवर्ड्स ऐसे रहेगा, साउथ पोल ऐसे रहेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, नॉर्थ साउथ पोल ऐसे दिखेगा। सपोज मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है, तो और मैंने इसके अंदर कंपास रखा, कैसे दिखेगा। अब इसके अंदर कंपास रखा तो कैसे दिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है सपोज, बताओ कैसे दिखेगा। अरे भाई कैसे दिखेगा, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कंपास रखा मैंने, तो भाई यहां पे जो मेरा नॉर्थ एंड साउथ दिखेगा ऐसे दिखेगा। कोई बोल सकता है B1 एंड B2 दोनों है तो कैसे दिखेगा, अरे B1 एंड B2 दोनों है तो कैसे दिखेगा, अरे भाई B1 एंड B2 दोनों है तो कैसे दिखेगा, ये नहीं, दोनों प्रेजेंट है, मतलब एक जगह ऐसी है, देखो यहां पे एक जगह ऐसी है जहां पे B1 भी प्रेजेंट है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे डायरेक्शन में, और लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड B2 भी प्रेजेंट है, ऐसे भी है, ये भी और ये भी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और इस दोनों के अंदर मैंने कंपास रखा है तो कैसे दिखेगा। हाँ गाइस ध्यान में रखना, गाइस नहीं मूव होगा, उसको हम बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बाद में एक वर्ड यूज करेंगे, रिजल्टेंट। देखो आपको पता है वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट बुक में आपका लिखा है, वो कंपास नीडल थोड़ा सा ऐसा घूमता है, मतलब जब देखो यहाँ पे जैसे इसको मैंने बोला अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आया है मेरा वो करंट के वजह से, इस लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप, अपना जो करंट होता है, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ होता है, तो कंपास कैसे मूव करेगा, ठीक है गाइस, कैसे करेगा पता है, ये B1 है B2 है, तो B1 एंड B2 दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो कभी भी ना इन दोनों के बीच में होता है। तो पता है आपको कंपास कैसे दिखेगा, ऐसा बीच में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, कभी B1 ऐसा है B2 ऐसा, तो ऐसे दिखेगा, वो डायगोनली दिखेगा, राइट, डायगोनली दिखेगा, लेकिन डायगोनली कैसे, तो भाई इस तरीके से। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब देखो ये थियोरेटिकल चैप्टर है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो कैसे कंसेप्ट, इसको मैं इसका कैसे मैं कनेक्ट करूंगा, पहले यहां पे देखो, यहां पे मुझे पहले तो बताओ इस क्वेश्चन में, हाँ पहले में करंट I1 के वजह से, ये दोनों में से करंट I और I है, तो मुझे बता ये I के वजह से यहां पे करंट कैसे होगा, I इज व्हाट, अरे डॉट मतलब क्या, कमिंग, अरे डॉट मतलब क्या, कमिंग आउट ऑफ, तो थंब ऐसा है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब I के वजह से मैं I के वजह से लिख रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा ना, अब इधर, ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ऐसे नहीं सिर्फ यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, आपको पता है सर्कुलर होगा, ऐसे सर्कुलर, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा B ऊपर, अरे एक एरो ऊपर, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अब आप देखोगे ये क्रॉस है, क्रॉस कैसे होगा, अरे भाई क्रॉस अंदर, अरे अंदर की तरफ जा रहा है, अब ऐसा आप करोगे तो भाई इसके वजह से भी कहां पे होगा, ऊपर ही होगा, तो भाई यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है क्या जीरो हो रहा है,
अरे क्या यहाँ पे पहले क्वेश्चन में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जहां पे नॉर्थ एंड साउथ का जो मैग्नेट रखा था वो नॉर्थ एंड साउथ मतलब इसी डायरेक्शन में दिखेगा, NNS इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा? अब कोई बोलेगा सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूं। ठीक है, ये करंट I है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? अरे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनता है ना ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है इसका? ये डॉट है, मतलब करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, याद करो। हाँ, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? क्रॉस मतलब इनसाइड द पेज। ये भी सर्कुलर ही होता है, बट ये ऐसे होता है। देखो ना यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, बट इस पॉइंट में देखोगे दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अरे इसका और इसका दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अरे एक ही डायरेक्शन में ना, दोनों को एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? ऐड होंगे ना भाई। हाँ, इसमें क्या होगा? इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये डॉट है, डॉट मतलब कहां पे होगा? अगेन यहां पे हम देखेंगे। ठीक है, डॉट मतलब इस तरफ ऐसे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर, और ये वाला मतलब ये भी डॉट होगा। ये भी कैसे होगा? ऐसे होगा। अरे ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, देखो ना। अरे डॉट मतलब क्या? कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो थंब ऐसे, फिंगर्स ऐसे, ये समझ में आए? अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे जो ग्रीन वाला है, ये वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, येलो वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? अरे भाई, अरे दो फोर्सेस को ऐसे अपन ऐसे खींचते तो जीरो हो जाता है ना, तो ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे जीरो हो गया। अब मुझे तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक कंपास नीडल रखा वहां पे, तो क्या होगा? अरे कंपास नीडल जैसे रखेंगे, मैंने सपोज कंपास नीडल को थोड़ा सा ऐसे घुमाया और ऐसे रख दिया, तो ऐसे ही रहेगा वो, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। कंपास नीडल को मैंने सपोज ऐसे रख दिया, मतलब जैसे सपोज मैंने जो अंदर का कंपास नीडल है ये वाला, ठीक है, इस कंपास नीडल को मैंने अब थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूं कंपास नीडल, मैंने सपोज कंपास नीडल को ऐसे रख दिया, नॉर्थ एंड साउथ, कुछ होगा क्या इसके ऊपर, कंपास नीडल के ऊपर? देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑन कंपास नीडल। क्यों? बिकॉज भाई यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जीरो कर दिया है, जीरो हो गया है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, वी हैव टू अवॉइड व्हाट? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी ने बोला कि भाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और मैंने बोला जैसे, इसलिए तो मैंने सिखाया आपको। अब इसमें और क्वेश्चन अच्छा कॉम्प्लिकेटेड करना, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बोला कि इन दोनों जगह पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कैसे अच्छा बन गया। ठीक है, कौन सा कलर यूज करूं मैं? देखो रेड दिखता है कि नहीं दिखता? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अब ऐसा करके एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे तो इधर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और इधर भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस लाइन में, तो क्या होगा बताओ? ये अर्थ के वजह से अब क्या होगा? ये पॉइंट में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये दो वायर का ऐसे, तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? अरे भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा? इसमें, इस डायरेक्शन में ना। तो मैं जो नीडल रखूंगा कंपास, वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट करेगा, और इधर तो ये इसी डायरेक्शन में करेगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो अपन ने यहां पे देखा नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका इफेक्ट लेने का और करने का। देखो मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूं, अब जब कंसेप्ट बनेगा तो आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जिसको समझ में नहीं आया गाइस, क्विकली ये सब कंसेप्चुअली जब बताता हूं, समझ में नहीं आया तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें खत्म करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब लूप जो होता है, लूप गाइस ध्यान में रखना। अब इसमें भी अपन एक लॉ बनाएंगे। ठीक है गाइस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप, ऐसे। ठीक है, अब पता है मैंने यहां पे भी फॉर्मूला लिखा है बड़ा सा, देखो ना, इसके लिए भी इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखा है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपके लिए लिख के दिया है, मतलब जस्ट लिख के रखा है आपके लिए। ये जब आप जेईई नीट के लिए पढ़ेंगे तो प्रॉपर्ली विथ दिमाग से पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो क्या रट रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है। ये एक्चुअली कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जो अपन डिराइव भी करेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है? यहां पे देखो सब लोग, यहां पे देखो, ये पहला वाला देखो,
एक करंट कैरिंग लूप है, पहले इधर देखो इधर मत देखो, करंट कैरिंग लूप है। अब इसके अंदर ऐसा करंट जा रहा है, ऐसे करंट, तो पता है ये जो करंट जाता है ना, करंट ये ऐसे करंट जा रहा है, तो ये भी राइट हैंड थंब रूल से ही होता है। बट राइट हैंड थंब रूल यहां पे थोड़ा सा उल्टा है। कैसे याद रखने का? सपोज ठीक है, एक लूप है, लूप में से करंट जा रहा है ऐसे, तो लूप जिसमें करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है उधर फिंगर्स घुमाने का, तो फिंगर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जो है ना, जो थंब होता है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। मैंने क्या बोला? वापस सुनो। करंट जा रहा है, लूप में जो करंट जाता है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का, और थंब जो होता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो अपोजिट में क्या होगा? साउथ। अब जैसे यहां पे आप देखोगे, यहां पे पहले केस में देखो, करंट जा रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ये रिंग है, ठीक है, ऐसे, ये 3 डायमेंशन है, मतलब 2 डायमेंशन में ड्रॉ किया, ऐसे रिंग है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो जो ये है अपना, ठीक है, इसको ऐसे घुमाओ, तो थंब कहां पे है? नीचे, तो नीचे होगा नॉर्थ पोल, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और ऊपर वाला हो गया साउथ पोल। तो ध्यान में रखना, सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कॉइल और अ लूप, इट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इट बिहेव्स एज व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब क्या? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, विच इज नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला मैग्नेट। आपको पता है नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैग्नेट तो पता ही है। तो दिमाग में रखना है, कोई भी करंट कैरिंग लूप आपको दिखाई दी, जैसे एक लूप में करंट जा रहा है, इट ऑलवेज बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे लूप कैसी है? ऐसी, जो मैं बोला। अब करंट, ये पूरा करंट कैरिंग लूप है ऐसे, अब करंट ऐसे मूव कर रहा है, फिंगर्स ऐसे घुमाने का, थंब कहां पे? ऊपर, तो ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरा साउथ पोल। और सबको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो लाइंस होती है वो भी ऐसी होती है ना। आपने कभी बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी है कभी? अरे देखी होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी है कि नहीं देखी है? ठीक है, नहीं देखी है तो मैं एक बार यहां पे दिखा देता हूं, मतलब सबको पता ही है, जैसे क्विकली, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप की लाइंस है जो आपको काम में आने वाली है। ध्यान में रखना, यहां पे देखो, कभी भी एक बार मैग्नेट जो होता है विच इज ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसकी कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे आती है, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ पे आती है। आपको समझ में आ रहा है? और बीच वाली ऐसे स्ट्रेट लाइन में होती है, जो एकदम ऐसे फिर जाके, समझ में आ रहा है? इस तरीके, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है। तो मुझे बताओ, ये कभी भी मैग्नेटिक, और ये पूरा 3 डायमेंशन में होता है, ये 3 डायमेंशन में गाइस, मतलब ये मेरा नॉर्थ एंड साउथ है तो 3 डायमेंशन में जाएगा पूरा, अपने को 2 डायमेंशन ही दिख रहा होगा, ठीक है। और कभी भी ऐसा बार मैग्नेट लो, ठीक है, बार मैग्नेट लो, ऐसा पेपर पे रखो, और पेपर के इसमें आयन फिलिंग्स डालो, तो आयन फिलिंग्स ऐसे दिखेंगे। अरे समझ में आ रहे कि नहीं? सारे के सारे आयन फिलिंग्स कैसे दिखेंगे? इसे मैंने वर्ड दिमाग में रखने के लिए बोला, आयन फिलिंग्स। तो ऐसा ये कार्डबोर्ड है, ऐसा पकड़ लो, कार्डबोर्ड है, और कार्डबोर्ड के अंदर ही ये नॉर्थ एंड साउथ पोल मैंने रखा है। तो कार्डबोर्ड के अंदर मैंने ऐसा टैप किया, मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल रखा, सारा ऐसा करके टैप किया, तो पूरे के पूरे आयन फिलिंग्स ऐसे दिखेंगे। किसी ने बोला सर इसके अंदर मैंने ये डाल दिया तो क्या? कंपास नीडल, तो कैसे दिखेगी? अब कंपास नीडल इधर ऐसा रख दिया मैंने, तो कंपास नीडल कैसे दिखेगी? ये नॉर्थ एंड साउथ। कंपास नीडल इधर कैसे दिखेगी? नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अरे ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैंने हमेशा याद रखने के बोला कंसेप्चुअली, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन कंपास नीडल रखते हैं, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाता है और इधर साउथ पोल जाता है। याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये पूरे 3 डायमेंशन में से, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट के वजह से होती है, विच इज नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला। अब ये सेम चीज, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग लूप के वजह से भी होती है, जो मैंने आपको भी दिखाया। जैसे मैंने ऐसे करंट कैरिंग लूप रखा, तो अभी मैंने क्या बताया, बताओ? करंट कैरिंग लूप का नॉर्थ पोल कैसे होगा? राइट एंड थंब रूल, बल उल्टा। वो राइट एंड थंब रूल ऑर्स्टेड वाला नहीं है, मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। क्या था? याद करो, राइट एंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में ये थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड। इधर उल्टा है, इधर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब
नॉर्थ पोल, तो भाई ये हो गया नॉर्थ पोल और यहां पे हो गया साउथ पोल। सो दिस बिहेव्स एज दिस काइंड ऑफ मैग्नेट। फिर इसीलिए इसका जो लाइंस होगा वो भी ऐसे ही होगा जो भी मैंने अभी ड्रॉ किया है यहां पे। अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो इतना लिखो, ठीक है। जो आपके बुक में लिखा है, जो आपके बुक में लिखा है ये वाला एकदम सिंपल ऐसा कुछ लिखा होगा। अरे अभी एक ऐसे करंट कैरिंग लूप है जो मैंने अभी प्लेन में रखा है, ऐसी प्लेन में करंट कैरिंग लूप है, तो मुझे होता करंट कैरिंग लूप है तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, तो थंब कहां पे होगा? बाहर, तो बाहर हो जाएगा नॉर्थ पोल, दिख रहा है ना? अरे बाहर नॉर्थ पोल। करंट ऐसे जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स, थंब कहां पे? अंदर, तो अंदर नॉर्थ पोल है तो बाहर क्या होगा? साउथ पोल। जिसको आपने लूप बना दिया था इस तरीके का। क्विकली रिवाइज हुआ गाइस? क्विकली रिवाइज हुआ? yes, this will be posted on ये, ठीक है। एक मिनट गाइस, ये पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सब मुझे बता, सबको समझ में इतना चीज, ठीक है। अब आगे, अब आप मुझे बताओ, ये एक लूप है, ऐसे मैंने मल्टीपल लूप रखे, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट लूप रखे, तो क्या बनने वाला? ऐसे बहुत सारे मैंने लूप रखे तो क्या बनने वाला बताओ? मतलब ये एक लूप, फिर 2 लूप, फिर 3 लूप, मतलब मैं ऐसे करके करके कैसे ड्रॉ करते गया, ऐसे बहुत सारे लूप रखे मैंने, तो क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। और मुझे एक बात बताओ यार, सोलेनॉइड होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ही बढ़ेगा कि नहीं? अरे सोलेनॉइड ऐसे रख दिया मैंने, बहुत सारे रिंग्स ऐसे एक के ऊपर ऐसे रिंग्स डालते गया तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाता है, इसलिए सोलेनॉइड का, और सोलेनॉइड आल्सो बिहेव्स एज व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये आता है सोलेनॉइड, जो मैंने यहां पे बस ऐसे ही रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं, सेम चीज है। ये जो है ना ऐसे हेलिकल टाइप, ये एक्चुअली रिंग्स ही है, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग, ऐसे बहुत सारे ऐसे रिंग रखते गए। इनके अंदर का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनके अंदर का सेपरेशन बहुत ही कम होता है, तो इससे बेसिकली अगेन दिस बिहेव्स एज व्हाट? नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बार मैग्नेट, जो भी यहां पे देखा था। सो बेसिकली दिस आल्सो बिहेव्स एज नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला बार मैग्नेट। जैसे यहां पे देखो, यहां पे करंट कैसा है? करंट ऐसा है, ऐसे जा रहा है, देखो ये रिंग जो है ना, रिंग में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब कहां पे? इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ, ये हो जाएगा मेरा साउथ। अरे समझ में आ रहा है? अब इसमें एक फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख के दिया था, याद करो, ये वाला फॉर्मूला याद करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, इसके अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ड्यू टू सोलेनॉइड, देखो मैंने आपको बोला था म्यू नॉट याद नहीं रखने का, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन, देखो स्मॉल एन एंड आई, स्मॉल एन का मतलब होता है, याद करो मैंने क्या लिख के दिया था, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n अपॉन एल। तो एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला क्या पता है? म्यू नॉट n अपॉन एल इंटू आई। अब मैंने आपको जैसे बोला ना, म्यू नॉट को याद रखना है क्या? नहीं रखना है। तो मुझे होता है मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला में क्यों याद रखने को बोलता हूं? क्योंकि चीजें याद रहेगी उससे। मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट n अपॉन एल आई, ये लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ अभी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊंगा मैं यहां पे? If I want to increase magnetic field, how will I increase magnetic field? If I want to increase magnetic field, मुझे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ाना है, कैसे बढ़ाऊंगा मैं? How will I increase magnetic field? हाँ, मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा। ये n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। अरे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो n को बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। करंट इंक्रीज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं? या फिर क्या कम करूंगा गाइस? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है मुझे, तो नंबर ऑफ, अब सेम नंबर ऑफ टर्न्स है, सेम नंबर, मैंने बोला कि 100 टर्न्स, मैंने ऐसे बोला, मैंने 100 टर्न्स लिए, बट 100 टर्न्स मैंने स्मॉल लेंथ पे किए, मतलब एकदम टाइटली क्लोज्ड, इसको बोलते टाइटली क्लोज। मुझे होता 100 टर्न्स मैंने किए 1 मीटर पे, और वही 100 टर्न्स मैंने लगाए हैं 5 मीटर्स पे। कौन सा टाइटली क्लोज्ड है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? हु इज टाइटली क्लोज्ड?
अरे 1 मीटर में मैंने 100 टन डाले और 5 मीटर्स में मैंने 100 टन डाले, हुई इज टाइटली क्लोज? फर्स्ट वन इज टाइटली क्लोज ना। हाँ, तो जो टाइटली क्लोज होगा, दिख रहा है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। जो टाइटली क्लोज मतलब ये रिंग्स एकदम आजू बाजू में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये हमेशा ध्यान में रखना, दिस इज एट द सेंटर, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एट द सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एट द सेंटर, ठीक है। सॉरी उल्टा दिखा है मैंने, ऐसे। अरे समझ में आया? मतलब आपको भी रटने की जरूरत नहीं है भाई, कभी भी सोलेनॉइड होगा ये एक फॉर्मूला लिख के रखने का। सोलेनॉइड के प्रॉपर्टीज बोले तो प्रॉपर्टीज क्या? करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। इसकी लेंथ कम कर दी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। समझ में आया? अब कोई अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका किसी को कंबाइन करना है तो ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं और फिर आप थोड़े से हड़बड़ा जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा दे दिया कुछ, ठीक है, मतलब ऐसा सोलेनॉइड है सपोज, और सोलेनॉइड की इसमें यहाँ पे रियोस्टाट दिया है, रेजिस्टेंस विच इज वेरिएबल, फिर यहाँ पे की दिया है और एक बैटरी दिया है, ठीक है। अब बोला है दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। अब मुझे बोला है कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ाना है। इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू विद द रेजिस्टेंस, क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा भाई। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो इस तरह का करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कैसे पता चला अपने को? वो तो पता ही है, म्यू नॉट अपना NI फॉर्मूला से, I बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब इसके अंदर कोई बोलेगा सर क्या मुझे बताओ इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो सकती है? जिस मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसकी इधर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसकी पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो बैटरी है उसको भी क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट रिवर्स जाएगा तो पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? या फिर उसको और घुमा के बोलना है तो उनको बोल देंगे कि भाई इसके अंदर एक मैंने नॉर्थ एंड साउथ वाला एक अपना कंपास नीडल डाला हुआ है, कंपास नीडल को मुझे नॉर्थ साउथ नहीं, साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ इस तरीके से करना है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? तो घुमा फिरा के वही इधर आपको कंपास नीडल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेंगे, ठीक है, ऐसे ही कुछ पूछेंगे। समझ में आया कि भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, अपने को पता है यहां से वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना है, इस डायरेक्शन में सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो लोग क्या देंगे कि यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा, अब मुझे बताओ इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन वाला बन रहा है, तो मुझे बताओ ये बार मैग्नेट को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? ये बार मैग्नेट मैंने यहां पे रखा तो इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहां पे भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, तो रिपेल होगा ना, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट वही, क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एकदम सिंपल होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गाइस यहां पे सब लोग सुनो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे 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 आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे करंट है, ठीक है, करंट देखो कैसे जा रहा है, इस तरफ, तो करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, सब जगह पे करंट अंदर जा रहा है सपोज, मतलब ऐसे आया। अब मुझे तो इस तरीके से अंदर करंट है, तो मुझे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? क्या बोला था मैंने? एक रिंग को देखने का, रिंग को, जैसे करंट जा रहा है अंदर तो फिंगर्स गई अंदर, ठीक है, ऐसा रिंग है ना, ये रिंग देखो, एक रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, रिंग, और करंट अंदर जा रहा है तो फिंगर्स अंदर गई, थंब कहां पे? इस तरफ, तो इसमें थंब इस तरफ, मतलब ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा मेरा साउथ पोल। सबको समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब रूल एक ही इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो गाइज ये हो गया। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज है गाइज, सॉरी मैंने इधर एक मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने और एक टर्म लिख के दिया था, हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड।
क्या क्या बोला था मैंने, हाउ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया, और एक चीज होता है गाइस, और एक चीज होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, बताओ क्या? इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का और एक तरीका होता है, बताओ कौन सकता है? हाँ यस, इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर। मैंने एक टर्म लिख के दिया था, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। जब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का और एक तरीका होता है गाइस, कहीं पे भी, मतलब लूप हो, सोलेनॉइड हो, नॉर्मल, सॉफ्ट आयरन कोर डाल देने का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर आपको बाद में आएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है ना, इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बट अभी आपको कुछ काम का नहीं है, बाद में जिंदगी में कभी काम में आ जाएगा, ठीक है, लिख के रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग IITians एंड डॉक्टर्स बनने वाले, तो काम आएगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर डालने का भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। अब मैं जाता हूं यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो मैग्नेट होता है, देखो दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल में डायरेक्टली मैग्नेट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो पता ही होगा आपको, परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है? परमानेंट मैग्नेट के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुका है। परमानेंट मैग्नेट में पहले बताता हूं यहाँ पे व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा चीज होता है स्टील से बना होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है इसमें रिटेंटिविटी, इसकी रिटेंटिविटी काफी अच्छी खासी होती है, रिटेंटिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी काफी अच्छी होती है, मतलब रिटेंशन पावर बेसिकली। तो स्टील को ना, स्टील जैसे जिसको हमने ऐसा एकदम बहुत बड़े से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा और मैग्नेटिज्म रहेगा, रिटेंशन रहेगा, ठीक है। बट वो जो मैग्नेटिज्म होगा ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट दैट स्ट्रांग, ठीक है। और ये डीमैग्नेटाइज, एक बार मैग्नेटिज्म बन गया है ना, तो इट कांट बी डीमैग्नेटाइज। परमानेंट मैग्नेट जो है ना, उसका डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। बट वही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग बनाएंगे वो पहले मैग्नेट रहता ही नहीं है, सॉफ्ट आयन को यूज करेंगे, विल यूज सॉफ्ट आयन, फिर सॉफ्ट आयन, ठीक है, को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एकदम सिंपल, सोलेनॉइड देखा ना आपने भी, अरे भाई जो सोलेनॉइड देखा है ना, ये जो सोलेनॉइड अपन ने देखा, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाना है, इसके अंदर क्या डाल दो, सॉफ्ट आयन डाल दो। तो भाई ये ऐसा सॉफ्ट आयन रहेगा, और इस सॉफ्ट आयन के ऊपर हमने रिंग्स डाल दिए, तो सॉफ्ट आयन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो रिंग्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, बट वो सॉफ्ट आयन में और बढ़ेगा, और ये जो सॉफ्ट आयन का पीस बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल। और यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं, परमानेंट मैग्नेट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनता है, स्टील अलग है। ये किससे बनता है? सॉफ्ट आयन विच इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब बेसिकली इस तरीके से, मतलब यहां पे देखो दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे। मैंने क्या किया, नॉर्थ एंड, अभी नॉर्थ एंड साउथ पोल क्यों? अब कोई बोलेगा सर व्हाई इट इज नॉर्थ एंड व्हाई इट इज साउथ। मैंने क्या बोला, राइट एंड थंब रूल। देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट, अरे करंट कैसे आ रहा है, ऐसे रिंग्स है ना, देखो ऐसे ऐसे करंट बाहर आ रहा है, तो करंट बाहर है तो रिंग ऐसे है, तो करंट फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में, थंब कहां पे दिख रहा है, अरे थंब ऐसे दिख रहा है ना, तो दिस इज नॉर्थ। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे करंट ऐसे बाहर आ रहा है, अरे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो थंब इज व्हाट, नॉर्थ, और ये साउथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं आई शेप मैग्नेट, आई शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलेंगे? अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, इसको हम लोग हॉर्सशू या यू शेप मैग्नेट। मतलब क्या? अब देखो यहां पे देखो करंट कैसे दिख रहा है, करंट देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे, तो करंट ऐसे दिख रहा है, मतलब थंब कहां पे है? अरे भाई थंब कहां पे है? अरे ऐसे दिख रहा है, तो थंब कहां पे? ऊपर ना, अरे थंब ऊपर है, तो नीचे क्या होगा, साउथ, तो इसीलिए साउथ पोल बना। और यहां पे देखो मतलब करंट ऐसे है, करंट देखो ऐसे है ना, करंट ऐसे है, तो थंब नीचे है, तो नॉर्थ पोल नीचे बना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्सशू, क्योंकि हॉर्सशू भी ऐसे ही दिखता है, इसलिए हॉर्सशू मैग्नेट। समझ में आए? सो दीस आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कहां पे यूज होते हैं सब? अरे ये सब यूज होते हैं अपने डीसी मोटर, एसी जनरेटर, बेल, इलेक्ट्रिक बेल, इन सब चीजों में यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इवन बड़े बड़े स्क्रैप वगैरह उठाने होते हैं ना, मतलब आयरन पीसेस होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे ऐसे स्क्रैप है सपोज,
डस्टबिन है, डस्टबिन में बहुत सारे आयन का स्क्रैप है, उसको उठाने के लिए यूज होते हैं। वो सब कुछ आप यूसेज वगैरह पढ़ लेना, वो मतलब वो सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है, ये सब नहीं बताऊंगा मैं, वो आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है गाइस? अब ये भी बता दिया मैंने परमानेंट मैग्नेट। हाँ, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलो मुझे पहले तो बताओ इधर तक सबको समझ में आया क्या गाइस? इधर तक सबको समझ में आया क्या? हाँ, आई थिंक वरना यस, अब जो अभी समझ में आया, परमानेंट मैग्नेट यस इट इज मैग्नेटाइज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब स्टार्टिंग में जब बनाते वक्त वो ऐसे ही बनाते हैं, और फिर एक बार बन गया तो बन गया, क्योंकि उसके पास रिटेंशन होता है बिना। ओके, की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनाइट एंड सोलेनोइड, सोलेनोइड जो है ना वो कंसेप्ट को यूज करके, मतलब आयरन कोर के ऊपर अपन ने कंप्लीटली ऐसे रिंग ऐसा सोलेनोइड कर दिया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इतना सबको समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अपने क्या देखा, अब तक अपन ने क्या देखा बताओ गाइस? अब तक अपन ने क्या देखा? अपन ने एक ही रूल देखा था, कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। अरे देखा था कि नहीं? क्या देखा था? राइट हैंड थंब रूल। बट उसमें फ्लेमिंग ये वर्ड यूज नहीं किया था मैंने, राइट हैंड थंब रूल। क्या देखा था राइट हैंड थंब रूल? करंट जाएगा, पहले तो करंट जाएगा ऑर्स्टेड वाला, करंट जाएगा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखने का, और कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आजू बाजू में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। फिर सेकंड क्या देखा? लूप होगा, लूप, लूप, सोलेनाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन सब केस में लूप होती है। तो लूप में क्या करने का? फिंगर्स, लूप के डायरेक्शन में घुमाने का, मतलब करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाने का। थंब जो होगा वो मुझे नॉर्थ पोल का डायरेक्शन देगा, नॉर्थ पोल, बचा हुआ साउथ पोल। नॉर्थ साउथ का मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो बताया कैसे दिखता है, ठीक है, इतना ही बताया था अब तक, राइट, इतना ही अब तक बताया था। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो देख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अंदर मैंने वायर रख दिया तो क्या होगा? जैसे यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर है, यहां पे देखो अभी सबसे ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और ऐसे करंट कैरिंग वायर रख दिया मैंने, यहां पे करंट कैरिंग वायर रख दिया, तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? तो गाइस ध्यान में रखना, ये जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मतलब एक करंट कैरिंग वायर, एक वायर रखी मैंने, मतलब जैसे अपने घरों में वायर होते करंट जाते हैं उसमें, वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, तो उसके ऊपर पता है फोर्स आता है। तो ये वायर के ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर है, उसके अंदर तो फोर्स कितना आएगा? इतना आएगा। कितना? F इज इक्वल टू कितना? BIL या IBL, सेम ही चीज है। मैंने ये बिल क्यों लिखा है? क्योंकि बिल पता है आपको, बिल कितना बिल हुआ, तो बिल याद रखने को इजी होता है, तो इसलिए BIL करके लिख दो, BIL, बिल। तो मुझे बताओ फोर्स जो होता है वो होता है BIL, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है? देखो, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करता है कौन सा लॉ? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। गाइस फ्लेमिंग क्या? लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो रूल है ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। मतलब कैसे? देखो, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, फोर्स कहां पे होगा? अलोंग जेड एक्सिस। यहां पे मैंने लिखा अलोंग जेड एक्सिस, बट जेड एक्सिस को अपन कैसे लिख सकते हैं? आपको याद है ना जेड एक्सिस को कैसे लिख सकते हैं? आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो क्या लिखेंगे अपन? डॉट लिखेंगे ना ऐसे। अरे समझ में आया कि नहीं? डॉट भी लिख सकते हैं अपन, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये 2 डायमेंशन ड्रॉइंग है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन ड्रॉइंग है, एक्स वाई और जेड, दोनों में से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो आपके बोर्ड में। नहीं मतलब ये ICSE में बहुत कम जगह पे देखा है। अब कभी कभी पेपर चेकर को समझ में नहीं आता तो ये लिख देने का, ये तो लिख ही देने का, मतलब ये आपको समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अब कैसे डिफाइन करना? व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? अरे सॉरी, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है? ये यहां पे दिखा रहा हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल एकदम सिंपल है, ठीक है। अब दिमाग में रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल एकदम सिंपल है। देखो सब लोग ऐसे करो पहले, आप लोग, मुझे पता है ऑनलाइन लेक्चर है तभी भी ऐसे करो, ऐसे। ये अपना मिडल फिंगर, मतलब सेंटर फिंगर, 4 फिंगर और थंब ऐसे रखो, ठीक है। हमेशा दिमाग में रखना जो अपना सेंटर फिंगर है, मतलब मिडल फिंगर जो है, ठीक है, मिडल फिंगर इज ऑलवेज करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों रूल्स में, जो राइट हैंड रूल भी अपन देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल भी देखेंगे, दोनों में मिडल फिंगर इज ऑलवेज व्हाट? करंट। सो मिडल फिंगर इज करंट। 4 फिंगर इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड। अरे इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा करंट। और थंब है ना फ्लेमिंग में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब इज फोर्स। जो थंब होता है ये फोर्स होता है।
समझ में आ रहा है? वापस एक बार दिमाग में रखो, अभी अपना लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड ऐसे निकालो, लेफ्ट हैंड मतलब निकालो मतलब ऐसे ऐसे रखो, और ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, फोर्स। तो सपोज एक करंट है, देखो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स है। फोर्स कहां पे, ऐसे देखो, अभी इधर भी देखो, इधर भी देखो, ये क्या था, करंट, ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था। करंट इज ऑलवेज योर मिडल फिंगर। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर क्या आएगा, फोर्स, तो बाहर आएगा फोर्स। तो इसके वायर के ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, बाहर। कितना है, BIL। अरे समझ में आया कि नहीं, याद रहेगा ये चीज, एकदम सिंपल। अब इसको यूज करके, ठीक है, अब मुझे पता है कभी कभी ये डायरेक्टली दिमाग में नहीं जाता, रूल क्या बनाया मैंने, अरे इधर से आता है IB, बस I और B, और ये फोर्स, ठीक है। अब इसको यूज करके हम इसको यूज करते हैं डीसी मोटर में। अब डीसी मोटर का प्रिंसिपल ना ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस। डीसी मोटर का जो प्रिंसिपल है, कैन यू प्लीज शो द प्रीवियस डायग्राम अगेन। एक मिनट गाइस, मैं एक बार जो डायग्राम दिखा देता हूं। राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। चाहिए तो ड्रॉ करके लिखो ना, इसको लिख के रखो कहीं पे आपके नोटबुक में, ठीक है। मिडल फिंगर इज ऑलवेज करंट, फोर्थ फिंगर इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऊपर वाला फोर्स, क्योंकि और फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्या, BIL, बिल, B इंटू आई इंटू एल। अब डीसी मोटर गाइज, डीसी मोटर बहुत अच्छे समझो, ठीक है। गाइज देखो, डीसी मोटर में ये मैंने आपकी जो बुक है उसका एक कैसे घूमता है वो दिया है। मैं डीसी मोटर को पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि डीसी मोटर क्या होती है, ठीक है। एक मिनट गाइज, हेलो गाइज, डीसी मोटर क्या होती है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अपना टाइम तो काफी हो चुका है बट स्टिल, ठीक है। डीसी मोटर क्या होता है, यहां पे देखो, पहले सिर्फ देख लो, पहले सिर्फ देख लो, ठीक है। इन सब चीजों में ये होता है नॉर्थ, पहले सिर्फ देख लो, बाद में समझाऊंगा मैं। ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ऐसा ऐसा हॉर्सशू मैग्नेट होगा, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, जो यहां पे दिख रहा है। फिर उसके बाद ना ये देखो ऐसा, ये जो दिख रहा है ना, जो घूम रहा है, तो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये वाला जो घूम रहा है, ये एक पूरी रिंग है जिसको स्प्लिट किया है, पूरी की पूरी एक स्लिप रिंग है। जो जनरेटर में अपन ये पूरा का पूरा रिंग होता है तो उसको स्लिप रिंग बोलेंगे, बट स्लिप को क्या किया अपन ने, कट किया है, तो इट इज स्प्लिट रिंग नाउ, ठीक है। ये बाजू वाले जो दो चीजें, ब्रश है, कार्बन ब्रश, और ये बैटरी है जिससे करंट जा रहा है ऐसे, बस यही है अपना, ठीक है। अब ये प्लस है माइनस है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे जाके, ठीक है, करंट जो है वो ऐसे जाके कहां से कहां पे जा रहा है, देखो अब देखोगे इसमें करंट ऐसे ही जाके ये पूरा का पूरा ये वाले लूप में, ये ब्रश से ऐसे जाके इस लूप में घूम रहा है, ऐसे इस पूरे लूप में ऐसे करंट घूम रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया। अब ये स्प्लिट रिंग देखो क्या होता है, ये यहां पे दिखाया है, ठीक है। यहां पे इसका ये नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अब यहां पे क्या है एकदम एग्जैक्टली पहले समझो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं और समझने की कोशिश करो, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, ये जो चीज है, ठीक है, इस चीज को अभी पहले कुछ नहीं, पहले सिर्फ इतना देखो, पहले ये सब मत देखो, इधर कुछ नहीं देखना है आपको, पहले सिर्फ कंसेप्चुअली, फिर कंसेप्चुअली आप पढ़ने की कोशिश करो आपके बुक से ये चीज से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। पहले सिर्फ यहां पे देखो, मुझे बताओ, ये जो है ये रिंग है, लूप, करंट ऐसे जा रहा है, सब लोग सुनो, करंट ऐसे जा रहा है, सबको समझ में। और इधर बाजू में यहां पे जब स्प्लिट रिंग वगैरह सब यहां पे है, ये इधर है, ये जुगाड़ सब इधर है। इधर आपको क्या दिख रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो करंट आपके तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, आप दिख रहे हो करंट आपके तरफ, ऐसे करंट आपके तरफ आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर ये पूरा जो लूप है, जो स्क्वायर लूप दिख रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा, किधर से इधर, मतलब ऐसा समझो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे इधर से इधर, क्या होगा बताओ,
पहले से कंसेप्चुअली बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला था, मिडल, ये जो मिडल फिंगर है वो क्या होता है, करंट। तो करंट कहां पे था, ऐसे करने का, मिडल फिंगर था करंट, तो करंट कहां पे था, अरे करंट कहां पे था, इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड अरे इस तरफ था ना, अभी मैंने जो दिखाया वो तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने का, इस तरफ। अब देखो यहां पे करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो थंब क्या होता है, थंब क्या है, फोर्स ना, थंब क्या होता है, फोर्स। तो मुझे बताओ ये जो पूरा का पूरा चीज है उसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, फोर्स कहां पे लगेगा गाइस, नीचे, नीचे नहीं, मतलब मैंने ये ऐसा, मैंने ये जो लूप है ये मैंने ऐसे वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसे वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स नीचे, तो ये ऐसे घूमेगा। तो मुझे बता, सपोज मैंने ऐसे भी रखा, थोड़ा सा ऐसा भी है लूप, तभी भी कोई फर्क पड़ता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट आपके डायरेक्शन में है, फोर्स हमेशा कहां पे रहेगा, नीचे। तो मुझे होता है फोर्स नीचे रहेगा तो हमेशा कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अरे ऐसे ही घूमेगा ना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो अब मुझे तो इसके ऊपर फोर्स नीचे होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना भाई, करंट ऐसे, अभी करंट आपके तरफ जा रहा था, यहां पे करंट ऐसे आ रहा था, करंट यहां पे कैसे जा रहा था, मेरे तरफ आ रहा था, तो यहां पे फोर्स कैसे लगने वाला है, अरे ये वाला जो है इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इधर फोर्स नीचे है तो इधर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर। तो इसीलिए ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। कब तक ऐसे घूमेगा, इधर तक। अब देखो ये वाला जो लूप है इसमें करंट मेरे तरफ आ रहा था, याद रखो करंट मेरे तरफ आ रहा था, जब करंट मेरे तरफ आता है तो फोर्स कहां पे लगता है, ऊपर, याद रखो करंट जब मेरे तरफ आता है तो फोर्स कहां पे लगता है, ऊपर। वापस मैं बोल रहा हूं, करंट मेरे तरफ आता है, फोर्स कहां पे लगता है, ऊपर। अब सपोज यहां तक भी करंट मेरे तरफ आ रहा है, फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर। और जब जैसे यहां पे क्रॉस किया, अब ये ऐसे घूम रहा है, अब क्रॉस किया, करंट मेरे तरफ आ रहा था, फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर। अरे अब मुझे पता, मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अब यहां पे आने के बाद अभी फोर्स ऊपर लगा तो ये कहां पे घूमने की कोशिश करेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। अरे मुझे पता इस बुक को मुझे ऐसे घुमाना है, मुझे ऐसे घुमाना है, तो हमेशा फोर्स कहां पे लगना चाहिए, अरे इधर फोर्स कहां पे लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए, तो ये तो ऐसे घूमेगा वो। अब देखो इधर तक, इधर तक, इधर तक, इधर तक फोर्स ऊपर ही लग रहा था, पर जैसे यहां पे आया, अब करंट मेरे तरफ आ रहा है, इधर भी फोर्स कहां पे लगेगा, ऊपर। तो ये भी फोर्स ऊपर लगेगा तो ये कहां पे घूमने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाएगा या ऐसे ही कुछ घूमेगा। अरे करंट इधर आ रहा है, मैग्नेटिक अभी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इधर तो ऐसे घूमने की कोशिश करने वाला है वो। अरे भाई ऐसे, तो मुझे बताओ, मतलब ये मेरा जो कॉइल है मेरा ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और यहां पे आने के बाद इधर जब जाएगा वो वापस ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। अरे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो घूम पाएगा क्या, मतलब आपको पता है मोटर कैसे दिखेगी आपकी, ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, फिर उसके बाद ऐसे घूम रही है, फिर वापस ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 कुछ 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 होते रहेगा, कभी घूम ही नहीं पाएगी मोटर। तो डीसी मोटर है ही नहीं, हो ऐसे 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 घूमते रहेगी। मतलब क्या है, वापस एक बार मैंने क्या बोला आपको, करंट मेरे तरफ आ रहा है, फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है, करंट मेरे तरफ आ रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट आपके तरफ जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, बराबर। तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहां पे करंट मेरे तरफ आ रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है। अब यहां पे जैसे ही जाएगा तो करंट मेरे तरफ आ रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो करंट आपके तरफ जाना चाहिए, करंट आपके तरफ जाना चाहिए। मतलब जस्ट देखो इधर तक करंट मेरे तरफ आ रहा था, जैसे ये इधर से इधर क्रॉस किया, जो करंट मेरे तरफ आ रहा था जब इधर से इधर क्रॉस किया तो करंट आपके तरफ जाना चाहिए। मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अरे करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, रिवर्स। तो जब ये पूरा का पूरा ऐसा कॉइल घूमेगा, मतलब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, इसके अंदर सॉफ्ट आयन भी रहता है डीसी मोटर में, तो ये जो घूमता है तो ये इधर के बाद जस्ट ये ऐसा जब पोजीशन होगा, और ध्यान में रखना यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जस्ट यहां पे क्रॉस होने के बाद करंट उल्टा होना चाहिए, करंट अभी मेरे तरफ नहीं आएगा, आपके तरफ जाएगा। जब करंट आपके तरफ जाएगा तो वापस ऐसे घूमेगा और एक ही डायरेक्शन में घूमते जाएगा। तो हमेशा ये स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ऐसे एग्जैक्टली स्ट्रेट पोजीशन में
इधर और इधर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है सीधा। और वो रिवर्स करने का काम कौन करता है? वो रिवर्स करने का काम करता है ये स्प्लिट रिंग। आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, इसको मैं पॉज कैसे करूं, ठीक है, इसको मैं एक्चुअली मैं पॉज करना चाहता हूं लेकिन पॉज नहीं हो सकता है। एक मिनट मैं देखता हूं पॉज होता है नहीं, पॉज नहीं होगा। जब ये देखो देखो ये होता है, देखो एकदम स्ट्रेट, यहां पे देखो ये वाली पोजीशन देखो, ये एग्जैक्टली अभी ये स्ट्रेट हो, देखो ये नॉर्मल वाली पोजीशन है, जैसे ही स्ट्रेट हो गई, ठीक है, अब देखो ये ग्रीन वाला जैसे ये स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट वाला, इसके बाद ये जो ग्रीन है वो पॉजिटिव को कनेक्ट होता है। कुछ टाइम ये ग्रीन वाला जो है वो निगेटिव को कनेक्ट है। पूरा घूमने के बाद, स्ट्रेट होने के बाद, ये अभी देखो ग्रीन वाला निगेटिव को कनेक्ट है। अब ये ग्रीन वाला जब यहां पे जाएगा और स्ट्रेट होगा, अब इसके बाद ये पॉजिटिव को कनेक्ट होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या करता है? सर करंट को उल्टा कर देता है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगेन ये ऑफलाइन लेक्चर नहीं, ऑनलाइन लेक्चर है, तो थोड़ा सा मुझे समझाने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। एक्चुअली अपन क्लासरूम में होते तो मैं आपको समझा देता, ठीक है। ग्रेविटी का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा है, फोर्स भी बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा नहीं आता, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे सब लोग देखो, इसमें जस्ट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इस केस में ये ABCD है। यहाँ पे सब लोग देख लेना, ये आपके बुक में ये यही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो ये इधर प्लस है माइनस है, तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है सपोज, तो सपोज नीचे फोर्स लग रहा है, करंट इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब AB नीचे गया, CD ऊपर है, देखो ना फोर्स अभी इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऐसे आया, तो घूम रहा है, घूम रहा है। अब एग्जैक्टली जब स्ट्रेट था, देखो ये डायग्राम आपके बुक में ऐसे ड्रॉ की है, बट ध्यान रखना ये 3 डायमेंशन डायग्राम, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट, ऐसे जो ऐसे ना एकदम स्ट्रेट, जो मैंने अभी बोला था ना ऐसे स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में क्या होगा? ब्रश इस पर्टिकुलर मोमेंट में ना देखो ब्रश कनेक्टेड ही नहीं है, देखो इधर थोड़ा सा गैप है, आपको गैप दिख रहा है, तो इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। छोटे से मोमेंट्री पोजीशन, आपको क्या याद रखना है? मतलब आपको आईसीएसई में मार्क्स लाने हैं ना, तो ये याद रखना है। ऐसा मोटर घूम रहा है, जब आर्मेचर कॉइल जो ना घूमते, ये नॉर्थ पोल है, सॉरी ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये घूमते 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 जब एकदम स्ट्रेट आएगा ना, ऐसा स्ट्रेट, तो जब स्ट्रेट आएगा, ऐसा स्ट्रेट आएगा मतलब क्या? ये पूरा का पूरा आर्मेचर कॉइल है, मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो रहा है ऐसे। तो उस केस में उस पॉइंट पे देयर वोंट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, क्योंकि देखो ना ब्रशेस कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि इसमें गैप है छोटा सा, तो यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जाएगा। बट क्या होता है, ये घूम रहा होता है ना, तो घूमने की वजह से उसके पास एक वेलोसिटी आई होती है, मतलब एक एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग, घूमने वाली वेलोसिटी आई रहती है, इनर्शिया। उस इनर्शिया की वजह से वो घूमते रहता है, वो सीधा घूमेगा और उधर जाएगा। और जैसे ही वो इधर से इधर क्रॉस हुआ, पहले करंट मेरे तरफ आ रहा था, जैसे ही ये क्रॉस हुआ करंट आपके तरफ जाने लगा। किसके वजह से? क्योंकि ये जो रिंग है, जैसे यहां पे आप देखोगे ये प्लस है माइनस है, अब जैसे ही ऊपर वाला, जैसे ये वाला रिंग देखो, ये वाला रिंग देखो, ये वाला रिंग अभी ऊपर आया, और इस केस में ये वाला जो रिंग है अब वो इधर आया, अब वो पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ। तो पहले वाला ये निगेटिव को कनेक्ट था, यहां पे देखो ये निगेटिव को कनेक्ट था, अब यही रिंग पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ, करंट उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? बस इतना भी दिमाग में रख दो आप लोग, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो डीसी मोटर, नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक छोटा सा ना वीडियो बना के, डीसी मोटर का एक वीडियो बना के डाल दूंगा, सिर्फ डीसी मोटर का एक्सप्लेनेशन चलेगा। और जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब क्विकली छोटा सा एक और कंसेप्ट है, देख लेना, ठीक है। ये गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम ही सिंपल है। अब तक अपन ने क्या देखा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, वो पहले देख लिया, ऑरस्टेड, सोलेनॉइड, ये सब। फिर उसके बाद क्या देखा? करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स आता है, देख लिया, उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लिया। अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें दो लोग थे, फैराडे एंड लेंज, दो लॉ आते हैं, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। क्या होता है पता है? क्या बोला उन्होंने? करंट तो पहले ही दिया हुआ था, अभी दोनों केसेस में करंट दिया हुआ था। अब कैसा है? करंट है ही नहीं कहीं पे, देयर इज नो करंट। लेट्स से मैंने यहां पे रिंग रखा है या एक सोलेनॉइड रखा है, और कहीं पे भी करंट ही नहीं है, सोलेनॉइड के अंदर कोई करंट नहीं है, बट मैंने एक मैग्नेट लिया,
और उस मैग्नेट को मैंने घुमाना चालू किया सोलेनॉइड के आजू बाजू में, तो सोलेनॉइड के अंदर करंट आ जाता है, मतलब करंट इंड्यूस होता है। आपको भी ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या, हाँ यार, करंट इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, अरे करंट इंड्यूस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V चाहिए ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। तो बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके वजह से, ईएमएफ इंड्यूस होता है किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से। मतलब एक एकदम सिंपल, ऐसा पकड़ लो, यहां पे एक सोलेनॉइड रखा है और यहां पे बाजू में एक मैग्नेट रखा है, सिर्फ दोनों ऐसे ही रखे हुए, क्या मुझे पता सोलेनॉइड के अंदर करंट आएगा कि नहीं आएगा, दोनों ऐसे रखे हुए, गाइस नहीं आएगा, देयर इज नो करंट। जैसे ये जो है क्या, जैसे ही अपना ये बार मैग्नेट घुमाना चालू किया, आगे पीछे घुमाना चालू किया, भाई इसके अंदर करंट आता है और करंट की डायरेक्शन भी बदलती है, जब ऐसे जा रहा है करंट की डायरेक्शन अलग होगी, ऐसे जा रहा है करंट की डायरेक्शन अलग होगी, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ठीक है। अब फैराडे लॉ, अब ये जो मैंने लिखा है गाइस, दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ई होता है दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये फाई को अपन ने फ्लक्स लिखा था, याद करो, सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डेल्टा फाई बाय डेल्टा डी। डेल्टा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आपके बुक में बड़ा सा डेफिनेशन होगा ना, फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, राइट, इनटू नंबर ऑफ टन्स। क्योंकि अपन अभी नंबर ऑफ टन्स मैंने क्यों लिखा है, एक्चुअली नंबर ऑफ टन्स लिखने की यहां पे जरूरत नहीं, एक्चुअल फैराडे लॉ इतना ही, बट अपने केस में अपन सोलेनॉइड के अंदर देखेंगे, तो सोलेनॉइड के अंदर वो बहुत सारे रिंग्स होते हैं ना, तो नंबर ऑफ टन्स आ जाएंगे, समझ में आया नहीं, अदरवाइज जो एक्चुअल डेफिनेशन इट इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है बस। अब लेंज ने क्या किया पता है, लेंज ने जब थोड़ा सा हायर ऑर्डर में पढ़ोगे तो लेंज ने यहां पे माइनस साइन डाल दी। नाउ व्हाट माइनस साइन इंडिकेट्स, ये आपके आईसीएसई के बुक में नहीं है, सीबीएसई के बुक में नहीं है, आईजी के बुक में नहीं है, व्हाट माइनस साइन इंडिकेट्स, इट अपोजेस द, देखो क्या करता है पता है, जो चेंज होता है ना उसको अपोज करता है, इट अपोजेस द चेंज, ध्यान में रखना, इट अपोजेस व्हाट, चेंज। मतलब क्या, सब लोग सुनो यहां पे, एकदम सिंपल है, इसका एकदम सिंपल है, कुछ एक्सप्लेनेशन एकदम ही सिंपल है। जैसे सोलेनॉइड रखा है, मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक नॉर्थ एंड साउथ पोल का मैंने बार मैग्नेट रखा, अब मुझे बताओ ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का बार मैग्नेट मैंने इसके तरफ लाया, इस सोलेनॉइड को इसको अपोज करना है, तो सोलेनॉइड के यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए, अरे सोलेनॉइड के ऊपर यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए, सपोज इफ आई वांट टू अपोज दिस नॉर्थ पोल, तो यहां पे कौन सा पोल होना चाहिए, अरे सोलेनॉइड मतलब इसमें भाई यहाँ पे स्विच भी रहेगा, मतलब सोलेनॉइड मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट रहेगा, अदरवाइज करंट जाएगा थोड़ी यार, सर्किट में करंट तो जाना चाहिए ना, आप गैल्वेनोमीटर ये वो लगा सकते हो वहां पे, या जो भी देखने के लिए। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल ऐसे उसके बाजू में गया, तो इसको अपोज करना है, तो भाई इसका भी नॉर्थ पोल यहां पे होना चाहिए, साउथ पोल यहां पे होना चाहिए, और नॉर्थ पोल यहां पे होना चाहिए, तो अपना वो रूल था पता है, राइट हैंड थंब रूल, करंट कैसे जाना चाहिए, अरे नॉर्थ पोल इधर है तो करंट कैसे जाना चाहिए, अरे नॉर्थ पोल इधर है तो करंट कैसे जाना चाहिए, ऐसे बराबर ना, सॉरी ये होगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये ऐसा जाना चाहिए तो करंट ऐसे बाहर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपको दो तीन केसेस देता हूं, मुझे आप लोग क्विकली बताओ कि किसमें क्या क्या होगा, ठीक है, दो तीन मैं केसेस बता रहा हूं आपको, यहां पे मुझे बताओ कौन कहां पे क्या होगा, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, हाँ अगेन सोलेनॉइड मतलब ये पूरा का पूरा मैंने इसको मतलब सर्किट को वो किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ तीन डायग्राम्स में, ये तीन डायग्राम में, ठीक है, बताओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक साउथ पोल है नॉर्थ पोल है ऐसे लाया, इधर मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल है ऐसे लाया, और यहां पे मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल है ऐसे लेके गया, तो मुझे बताओ फर्स्ट केस, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में कहां पे नॉर्थ पोल होगा, मतलब सोलेनॉइड में क्या होगा, साउथ पोल ऐसे आ रहा है, साउथ पोल ऐसे आ रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए यहां पे भी क्या होना चाहिए, साउथ, और यहां पे भी क्या होना चाहिए, यहां पे नॉर्थ होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इट अपोजेस। और ये अपोजिस वाला चीज किसने बोला, लेंज ने बोला, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो माइनस साइन वाला इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन किसने दिया, फैराडे ने लिया, क्या था वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स,
इसमें नॉर्थ एंड साउथ दूर जाएगा तो क्या होगा यहां पे नॉर्थ एंड साउथ दूर। अब नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहां पे क्या होगा साउथ। अरे नॉर्थ दूर जा रहा है, अभी नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको अपोज करना है ना, मुझे उसको पकड़ के रखना है। कौन पकड़ के रखेगा उसको? साउथ पकड़ के रखेगा। अरे यहाँ पे नॉर्थ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसमें देखो, इसमें नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है तो इधर क्या आने वाला है? अरे ये दोनों मैंने सेम ही दिया क्या? सॉरी, उल्टा उल्टा। यहाँ पे इधर इधर साउथ, जैसे इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। अब मुझे तो यहाँ पे साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अरे इधर साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? पकड़ने के लिए नॉर्थ होना चाहिए। बस इट अपोज करता है, बस, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, एकदम सिंपल, ऐसा कोई क्वेश्चन, एक रिंग है, ऐसे रिंग, एक ऐसी रिंग है। अब रिंग के अंदर ऊपर मैंने एक ऐसे बार मैग्नेट छोड़ दिया, ऐसा बार मैग्नेट छोड़ दिया, तो मुझे बताओ रिंग के अंदर का करंट कैसे जाएगा? ये रिंग है, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा करंट? ऊपर क्या होना चाहिए? अरे इसको छोड़ दिया मैंने, मतलब ड्रॉप कर दिया तो ऊपर कौन सा पोल होना चाहिए? ऊपर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, तो ही तो अपोज करेगा। और नॉर्थ एंड साउथ पोल मतलब क्या? जो रिंग मैंने ऐसी रखी हुई है, करंट फिंगर्स ऐसे घुमाओ, थंब नॉर्थ पोल देगा, अपोज करेगा। सबको समझ में आया? अरे भाई सबको समझ में आया कि नहीं? देख वापस एक बार मैं बता रहा हूं, मैंने एक रिंग दी है, ऐसे रिंग है, और मैंने एक इस रिंग के ऊपर एक ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल का बार मैग्नेट छोड़ दिया, तो क्या होगा? जब बार मैग्नेट छोड़ दिया तो इस रिंग के अंदर, अरे भाई रिंग के अंदर भी करंट डेवलप होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, अभी तो पता है। अरे अभी तो सोलेनॉइड दिखा रहे थे, अभी हम लोग सिर्फ एक रिंग दिखा रहे हैं क्योंकि सोलेनॉइड भी रिंग से ही बनता है। तो अब मुझे तो ये नॉर्थ को ऐसा पोल को छोड़ दिया बार मैग्नेट को, तो अब इसको अपोज करना है तो ऊपर क्या आना चाहिए? अरे ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो ऊपर नॉर्थ आना चाहिए। तो मुझे तो करंट कैसे जाएगा फिर? अरे ऊपर नॉर्थ आना है तो करंट कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा ना, मतलब ऐसे, करंट ऐसे। आपको मैंने बोला ना राइट हैंड थंब रूल एकदम पहले जो पढ़ाया था, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब नॉर्थ पोल, करंट ऐसे जाएगा। समझ में आया? यही तो मैंने बताया था फैराडे एक्सप्लेनेशन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन क्या है? यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेंस क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट अपोजेस द कॉच व्हिच प्रोड्यूसेस इट, राइट? ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, भाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी ना सिंपल है, कुछ नहीं है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड में मैंने, याद करो, लेफ्ट हैंड में मैंने क्या बोला था? मैंने हमेशा बोला था लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का सेम है, मतलब सेम है, मतलब कुछ चीजें सेम है। जैसे ये क्या था? करंट, तो हमेशा मिडल फिंगर करंट रहेगा, तो यहां पे भी देखो मिडल फिंगर इस करंट। ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, उधर भी मैग्नेटिक फील्ड ही था, ठीक है। और सिर्फ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये थंब होता है ना, दैट इज अ मोशन ऑफ अ कंडक्टर। जो कंडक्टर जो मोशन होगा, दैट इज अ मोशन ऑफ अ कंडक्टर, थंब। समझ में आ रहा है? यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या था? फोर्स था, ये फोर्स था, और ये मोशन ऑफ अ कंडक्टर था। बाकी ये दोनों आई था, ये मिडिल फिंगर आई था, ये भी बी था, ये आई बी, ये भी आई, ये बी, और ऊपर अलग अलग, ठीक है। ध्यान में रखना, ये जो सिंबल मैंने यूज किया दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैंने अभी तक बोला नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे यहां पे देखो, यहां पे ऐसा पकड़ो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा एरिया से पास हो रहा है ना, इस पूरे एरिया से पास हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू गिवन एरिया, इस एरिया से पूरा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। कब पास होता है? जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये ऐसा है, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो गया। कब पास नहीं होगा? ऐसा रखा मैंने, ऐसे रखा, और ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या इससे पास हो रहा है? क्या अभी नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये पूरा प्लेन ऐसा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। गाइस अभी वापस 10:05 हो गया, मतलब कुछ ज्यादा टाइम हो गया है। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, थोड़ा सा अपना एसी जनरेटर बच गया, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, इसका मैं एक छोटा सा आपको वीडियो बना के भेज दूं, क्योंकि अभी आपका भी 1.5 घंटा हो गया होगा, दिमाग ऐसा हिल गया होगा आपका, राइट? ओके, कर दूं? चलो, कुछ लोग बोल रहे कर दो, तो कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस
एसी जनरेटर क्या है, ठीक है। एसी जनरेटर जो है ना, सबसे पहले चीज तो डीसी मोटर में क्या था, स्प्लिट रिंग। एसी जनरेटर में क्या है, स्लिप रिंग। देखो स्लिप, यहां पे एक्चुअली पूरी की पूरी रिंग जो होती है उसको बोलते हैं स्लिप रिंग, जो घूमती है, पूरी की पूरी से घूमती रहती है। डीसी मोटर में उसको कट किया था, इसलिए स्प्लिट हो गई थी, दो मतलब एक ही थी वो, ऐसे ऐसे करके स्प्लिट हो गई थी। यहां पे ब्रशेस भी सेम है, बट यहां पे देखो, यहां पे भी दो रिंग्स है, दो स्लिप रिंग्स है, एक S1 S2, और पूरी की पूरी घूमती रहेगी वो किसके साथ, तो ये जो पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे आर्मेचर कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल है, उसके साथ घूमती रहेगी वो, ठीक है। और ये लोड को लगा रहेगा। अब जनरेटर का मतलब क्या होता है, ये एसी करंट को जनरेट करता है, इट जनरेट्स एसी करंट, मतलब यहां से करंट फ्लो होगा। आपको पता है क्यों फ्लो होगा, करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। क्यों इंड्यूस ईएमएफ होगा, अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पे आपने देखा होगा, ये जो पूरा का पूरा, पता है ये पूरा का देखो घूम रहा है, ये पूरा का पूरा एक, ये जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा घूम रहा है। ये घूम रहा है तो क्या होगा, ये जो जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जब ये घूमता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, जब ऐसे था, ये कॉइल पूरी की पूरी ऐसे स्ट्रेट थी, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, जिसकी वजह से करंट गया, और यही एसी जनरेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब टाइम जाएगा वापस, ठीक है गाइस। अभी के लिए मैं क्विकली बताता हूँ, फिर मैं उसको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे मैंने एक ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये चीज किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ एक बार बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये क्या है, तो इमेजिन करो, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ऐसा रखा है, ऐसा, ठीक है। जब ऐसा रखा है तो मैंने क्या बोला, यहां से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यहां से जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो क्या था, मैक्सिमम था। अरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था तो अभी याद रखना है, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है ना, वो जीरो होता है, मिनिमम होता है वो। तो एक आपको याद क्या रखना है, मतलब ये चीज आपके इसमें आ जाए, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैक्सिमम होता है तो इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम होता है, मिनिमम। देखो जब ये ऐसे था तो ये मैक्सिमम फ्लक्स था, इंड्यूस ईएमएफ जीरो था, फिर ये ऐसे लूप घूमने लगी, जब घूमने लगी और ये इस तरीके से हुई, ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम था, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत मिनिमम जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम था, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम, इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पहुंचे। फिर वापस, अरे घूमते घूमते ऐसी होगी ना, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, फिर कुछ टाइम के बाद वापस ऐसे आएगी, तो वापस यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ये ऐसे घूमेगी तो एक रोटेशन में ऐसे हो गया, देखो मैक्सिमम हो गया, बट निगेटिव साइड में मैक्सिमम हुआ, और इस तरीके से। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग का मतलब क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है वोल्टेज और ये निगेटिव भी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इसका जो पूरा एक्सप्रेशन है ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मैं थोड़ा सा इसको भगा रहा हूं। एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर का चाहिए तो मैं 15-15 मिनट का वीडियो अलग से भेज दूंगा आपको, बाद में देख लेना, आपने नंबर्स तो डाले हुए, ठीक है। तो गाइस मतलब हाँ, अब एसी जनरेटर में दो स्लिप रिंग यूज होती है गाइस, एसी जनरेटर में दो स्लिप रिंग यूज होती है, इतना चीज दिमाग में रखना। यहां पे कोई भी अपने को करंट को ध्यान में रखना, यहां पे करंट डेवलप हो रहा है, आप यहां पे देखोगे ना तो यहां पे करंट जनरेट हो रहा है ना। डीसी मोटर में क्या था, करंट को रिवर्स करना था, अरे करंट को रिवर्स करना था, तो यहां पे जैसे ए बी वाला पार्ट है, ये ए बी एंड सी डी वाला पार्ट, तो सी डी वाले पार्ट को एक स्लिप रिंग रहेगी, ए बी वाले पार्ट को एक स्लिप रिंग रहेगी कनेक्टेड। ए बी वाले पार्ट के साथ वो घूमती रहेगी, सी डी वाले पार्ट के साथ वो घूमती रहेगी ऐसे, तो सी डी वाला पार्ट आ रहा है और उनको ब्रश कनेक्टेड है।
तो यहां से जाने वाला जो करंट है वो कुछ, जैसे जब ये था, ये वाले पार्ट में करंट एक डायरेक्शन में जाएगा, ये वाले पार्ट में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसीलिए वो अलग अलग चीजें रखी हुई, उसको थोड़ा डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम एंड वाला पार्ट है, एंड वाले पार्ट में अपना ऑलरेडी इतना बड़ा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर ही ले लिया, इसीलिए एसी जनरेटर मैंने एक्चुअली फर्स्ट करना चाहिए था पहले, बट वही था ना कि करंट मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना आता है मुझे पता नहीं था, ठीक है, इसलिए वो लंबा चला गया थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, एंड इंड्यूस ईएमएफ जो होता है दैट इज दिस, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हिच इज ई नॉट, और ये माइनस ई नॉट, इस ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी है, देखो क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया एन एन, ये याद रखना है आपको, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपको मैग्नेट मतलब ईएमएफ इंड्यूस जो आपको बढ़ाना है, सपोज इफ यू वांट टू इंक्रीज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे आर्मेचर कॉइल के, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एन 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 को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, ये जो एन होता है एन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे अपने घर में जो सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज का सप्लाई, ये जो फ्रीक्वेंसी है इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज मतलब 50 टाइम्स वो एक सेकंड में बदलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, मैं आपको जस्ट मतलब एंड करते करते सिर्फ इतना बता के एंड कर दो, ठीक है गाइस। थोड़ा सा अगेन एसी जनरेटर बच गया अपना, ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो पाया, ठीक है। तो एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर का मैं शॉर्ट वीडियोस बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। और वैसे भी यार अप्रैल मई में अपने को मिलना ही है, ठीक है, जो लोग भी जेई नीट करेंगे अप्रैल मई में तो अपने को मिलना ही है, ठीक है। बट मैं अगेन आफ्टर योर प्रीलिम्स आई एम गोइंग टू कीप फ्यू लेक्चर्स, अगेन रिवीजन लेक्चर्स, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है, क्विक रिवीजन, ये इतना बड़ा नहीं खींचेंगे अपन उसको, एकदम ऐसा 20 मिनट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवीजन, 20 मिनट्स कंडक्टिविटी रिवीजन, 20 मिनट्स कैलोरीमेट्री रिवीजन, इस टाइप की कुछ लेक्चर्स में लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलो बाय गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा।